स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई थी इंडिया जीके की क्लासेस, है ना। इंडिया जीके की क्लासेस स्टार्ट की हुई थी, जिसके अंदर हम खुसरो खां को पढ़ रहे थे और उसके अंदर खुसरो खां की डेथ हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। जैसा कि आप जानते हो कि हम मिडाइवल हिस्ट्री को जो है वो पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने गयासुद्दीन तुगलक को स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो इनकी जो नींव रखी जाती है तुगलक वंश की, वो कौन रखते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो आज हम तुगलक वंश को ही आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे और हो सकता है इसके दो बड़े राजा जो होंगे वो हम कवर अप कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, दो बड़े राजा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जाएंगे यहाँ पर तुगलक वंश के बारे में। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने तुगलक वंश को। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश का टाइम पीरियड कितना रहा? 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक, यानी कि 94 ईयर्स। 94 ईयर्स। ठीक है, 94 ईयर्स। तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा टाइम पीरियड किसने लिया? तुगलक वंश ने लिया सबसे लंबा टाइम पीरियड। सबसे लंबा टाइम पीरियड। ठीक है, तो सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका था? सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका था? जिन्होंने सबसे छोटा कम समय तक के लिए राज किया था वो कौन थे? खिलजी। खिलजी वंश जो था उन्होंने कम समय के लिए राज किया था। कब से कब तक? 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, कम से कम ये लगभग मान के चलते हैं 30 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? राज किया। ठीक है, तो ये पता चल गया कि सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका था? तुगलक वंश का था। ठीक है, और सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका था? खिलजी वंश का था। अगर बात करें लंबा टाइम पीरियड तुगलक वंश, छोटा टाइम पीरियड खिलजी वंश। तुगलक वंश हुए 1320 से 1414 तक के लिए और जो खिलजी वंश थे वो 1290 से 1320 तक के लिए। ठीक है, तो अब ये आपको याद रह जाएगा। और 1320 के बाद में तुगलक वंश स्टार्ट हो गया। खिलजी पहले आता है, तुगलक बाद में आता है। ये भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब चलो ठीक है, बात करते हैं तुगलक वंश की। अगर तुगलक वंश जो है वो सबसे लंबा वंश रहा, तुगलक वंश जो है अगर वो सबसे लंबा वंश रहा, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक जो है राज करने वाला वंश रहा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर राजा भी बहुत सारे होंगे। तो देखते हैं कि हम इस तुगलक वंश के अंदर कि कौन कौन से राजाओं को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो होगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। थर्ड नंबर पर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। एंड फोर्थ राजा जो हम पढ़ेंगे होंगे नसरुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इन चारों राजा को हम कवर करने वाले हैं तुगलक वंश के अंदर। तुगलक वंश कब से कब तक रहा? 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा रहने वाला वंश कौन था? तुगलक वंश। सबसे छोटा रहने वाला वंश कौन था? खिलजी वंश। ठीक है, इसके अंदर हम कितने राजाओं को पढ़ने वाले हैं? 4 राजाओं को हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले तो संस्थापक थे तुगलक वंश के। संस्थापक रहे कब, कहां के? तुगलक वंश के। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक रहे। ठीक है, कब स्थापना की इन्होंने? 1320 ईस्वी के अंदर इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, ठीक है, इनके बारे में कुछ छोटी मोटी नॉलेज जो है वो बताती हूँ आपको। इनके जो पिता हुआ करते थे ना, इनके जो पिता हुआ करते थे वो कौन थे? तुर्की थे। कौन थे? तुर्की थे। और माता जो हुआ करती थी वो कौन थी? हिंदू थी। ठीक है, पिता तुर्की थे, माता हिंदू थी, याद रहेगा। ठीक है, अब इनके निर्माणों की बात करते हैं। निर्माण क्या क्या किए? इन्होंने नहर निर्माण करवाया। नहर निर्माण, फर्स्ट रूलर जिन्होंने कैनाल सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, इरिगेशन पर्पस के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिन्होंने कैनाल सिस्टम पे बहुत ध्यान दिया, नहर निर्माण शुरू किया। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने और क्या किया? डाक सिस्टम, डाक व्यवस्था जो थी वो किसके टाइम पे शुरू हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर। गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर। ठीक है, वैसे हम मानते हैं कि डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया था, पर यह दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन तुगलक के टाइम से स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब पता चल गया। अब आगे से कभी मत कहना डलहौजी ने स्टार्ट किया था, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर यह स्टार्ट हो चुका था, डाक सिस्टम। ठीक है, ओके। इन्होंने क्या किया था? एक 56 कोट फोर्ट बनवाया था। 56 कोट फोर्ट मतलब 56 कोट किला, जो इन्होंने कैसा बनवाया था? रोमन स्टाइल में। रोमन स्टाइल में बनवाया हुआ था, रोमन पद्धति से बना हुआ था। ठीक है, तो ये तो थे इनके निर्माण। ठीक है, साथ में इन्होंने एक और किला बनाया था जिसका नाम क्या था? तुगलकाबाद वाला किला। तुगलकाबाद किला, जो कहां पर था? दिल्ली में, यमुना के किनारे। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, ये सबसे मिलने जुलने वाले शासक थे, सबको मिला जुला कर चलते थे। ठीक है, मिला जुला कर चलने वाले शासक थे। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या हुआ? पर ये ठीक है, आर्थिक नीतियों पर इन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, बहुत सारी चीजें भी बनवाई, पर ये ज्यादा टाइम तक चले नहीं, ज्यादा टाइम तक टिके नहीं। इनकी बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? नेक्स्ट जो राजा थे वो आ गए। बात करते हैं इनकी मृत्यु आखिरकार हुई कैसे थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कैसे थी? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जरा ध्यान से देखो। ये मैं आपको ये वो वाला जगह बना रही हूँ जहां पर क्या है, इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, यहां पर मान के चलो, यहां पर क्या है? दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर क्या है? दिल्ली है। समझ में आ गया? ठीक है, यहां पर एक जगह है कड़ा मानिकपुर। क्या नाम है उस जगह का? कड़ा मानिकपुर।
ठीक है, और यहाँ पर है बंगाल। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि प्रॉपर मैप नहीं बना हुआ है। ठीक है, इधर साइड में है बंगाल। ठीक है, चल अब ये टाइम पीरियड चल रहा है कब का, ये टाइम पीरियड है हमारा उसी टाइम का जब तुगलकाबाद जो था वो स्थापित हुआ था। और किसकी जो राज था, किसका राज था, गयासुद्दीन तुगलक का राज था। ठीक है, उनकी डेथ हुई कैसे थी उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसके अंदर। दिल्ली में कौन बैठा था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके जो बेटे हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, दिल्ली में कौन बैठा था भाई, किसका राज था, दिल्ली में राज था गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक का राज हुआ करता था, पर वो कहां पर गए हुए थे, बंगाल विजय के लिए बंगाल साइड में गए हुए थे। ठीक है, अब बंगाल साइड में गए हुए थे तो यहाँ पर कड़ा मानिकपुर का गवर्नर कौन था, इनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जोना खां भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ का गवर्नर कौन था, चौना खां। अब क्या हुआ, ये कहां पे है, बंगाल में। ठीक है, ये बंगाल में है, ये जा रहे हैं दिल्ली। वापस कहां जाना है इन्होंने, दिल्ली जाना है। पर ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये ने इनवाइट कर लेता है कहां पर, कड़ा मानिकपुर में। कहां पे इनवाइट करता है, कड़ा मानिकपुर में इन्हें इनवाइट कर लेता है। जब एक कड़ा मानिकपुर में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर है ना, इसको एक हाथी की रेस का आयोजन करवाया जाता है। किसका आयोजन करवाया जाता है, हाथी की रेस का। ठीक है, हाथी की रेस का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, वहां पर बुलाकर इसको क्या किया जाता है, कहते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ आयोजन करवाए हैं, वो आपको देख के जाने पड़ेंगे। तो इनके पिता कहते हैं जरूर मैं देखूंगा। तो हाथी की रेस का आयोजन करवाते हैं। यहाँ पर बैठा होता है कौन, कौन बैठता है यहाँ पर बैठता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और यहाँ पर हाथी जो है वो दौड़ रहे हैं, हाथी जो है वो दौड़ रहे हैं। और ये ना जो मंच बना हुआ है, किसका बना हुआ है, लकड़ी का मंच बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि अचानक से हाथी जो है वो यहाँ से अपनी रोड को छोड़ के यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं। लकड़ी का मंच होता है तो लकड़ियां जो होती है वो टूट जाती हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो नीचे गिर जाते हैं और हाथियों के पैरों के तले दब जाते हैं। जब हाथियों के पैरों के तले दब जाते हैं तो क्या होता है कि थोड़े से ये बीमार रहने लग जाते हैं। क्या होता है, बीमार रहने लग जाते हैं। ये कौन सा टाइम होता है अब हमारा, 1325 का। इस टाइम पर ये गद्दी को त्याग देते हैं। ठीक है, गद्दी से उतर जाते हैं और फिर उसके बाद में 1326 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, कई जो पुस्तकें हैं ना, कई जो बुक्स है वो बताती है 1325 के अंदर डेथ होती है, जबकि इनकी डेथ होती है 1326 के अंदर। तो इसके अंदर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके अंदर हमें इतिहासकारों को दिक्कत है ना कि भाई ये इनकी डेथ कब होती है, कौन से टाइम पे होती है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके पास पेपर में नहीं सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं 1326 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो 1325 के अंदर जब ये हादसा हो जाता है तो राजा कौन बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक। राजा बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, रोल में कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये आता है रोल में। ठीक है, अब कई लोग ये भी कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या हुआ, षड्यंत्र रचा था गद्दी लेने के लिए। ठीक है, और कई लोग ये कहते हैं नहीं, ये सिर्फ एक हादसा था। ठीक है, ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं था। तो वहां पर जो हुआ वो सारा क्या था, एक हादसा हुआ। ठीक है, पर कई लोगों के अकॉर्डिंग ये क्या है, षड्यंत्र है। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या हो जाते हैं, अब राजा बन जाते हैं। ये कार्यभार संभालते हैं 1325 से 1325 से 1351 तक। मतलब लगभग लगभग हो गए इन्हें 25 साल। 25 साल कौन संभालता है अब गद्दी को, मोहम्मद बिन तुगलक संभालते हैं। ठीक है, जिन्हें जोना खां भी बोला जाता था, जोना खां, जोना खां। ठीक है, और उलूक खां, उलूक खां, ये दोनों टाइटल किसके हैं, मोहम्मद बिन
तुगलक की। ठीक है, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। MBT लिख रही हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो थोड़ी स्पेस जो है वो ज्यादा गिर जाती है। ठीक है, तो मैं MBT लिख रही हूँ। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। सो ही इज द मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली। यस, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक जो हुआ वो मोहम्मद बिन तुगलक था। पढ़ा लिखा, मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान, शासक, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा था, पर फिर भी इसको कुछ नामों से जनता ने बुलाया। क्या क्या नाम दिए, कुछ टाइटल दिए मोहम्मद बिन तुगलक को। क्या बोला गया? स्वप्नशील, स्वप्नशील बोला गया इसे। पागल शासक बोला गया। ठीक है, रक्त विपासु, ठीक है, मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान, मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान। ठीक है, सन की शासक, बेवकूफ शासक। ये कुछ टाइटल थे, इसने शानदार टाइटल जो इसकी जनता के द्वारा इसको दिए गए थे। स्वप्नशील, पागल, रक्त विपाशु, मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान, सनकी शासक और बेवकूफ शासक, ये बोला गया था इसकी जनता के द्वारा इसको। तो ऐसा क्यों बोला गया था? ऐसा क्यों बोला गया था इसके बारे में? ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि एक्चुअली ही टेक्स 5 कंट्रोवर्शियल डिसीजंस। यस, उसने कुछ ऐसे 5 डिसीजंस लिए, उसने कुछ ऐसे 5 डिसीजंस लिए जो क्या थे? कंट्रोवर्शियल डिसीजन माने गए। मतलब कि विवाद हुआ उनके कारण। क्या हुआ? विवाद हुआ। ऐसे बेवकूफों वाले इसने डिसीजंस लिए, ऐसे ऐसे घटिया घटिया काम किए जिसके अंदर से, जिसके कारण इसे रक्त विपाशु, मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान, शनकी शासक, बेवकूफ शासक, ये वर्ड्स इसके लिए यूज किए गए। तो आखिरकार ऐसे कौन से डिसीजन थे वो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उन 5 डिसीजन के बारे में जिसके कारण इसे इतना कुछ बोला गया। जनता ने इतने पढ़े लिखे शासक को इतनी उच्च उच्च पदवियां दी कि वो पागल है, रक्त विपाशु है, मूर्ख है, सनकी है और बेवकूफ है। ठीक है, तो कौन से डिसीजन थे? सबसे पहला, दोआब क्षेत्र में 50% टैक्स इंक्रीज कर दिया इसने। अच्छा, अब दोआब क्षेत्र कौन सा होता है? दो आब, दो मतलब 2, आब मतलब नदी, 2 नदियां बह रही है, उसके बीच में जो जगह है, जो उपजाऊ जगह होती है, अत्यंत उपजाऊ जगह होती है, वो अत्यंत उपजाऊ, उस उपजाऊ जगह पर इसने बोला 50% टैक्स मैं इंक्रीज कर रहा हूं, बाकी जगह का टैक्स क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। तो कितना बेवकूफों वाला काम है कि इसने एक जगह तो टैक्स को इंक्रीज किया, तो किसान ऑब्वियसली भड़केंगे कि हमसे ही तुम सारा क्या करोगे? टैक्स ले लोगे, बाकी लोग नहीं है ना? बाकी लोग नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो अनाज की खेती थी वो किसानों ने बंद कर दी। ठीक है, किसान भड़क गए किसान, और मार्केट में प्राइस जो था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहला बेवकूफों वाला तो डिसीजन ये था, ये कहता था कि भाई कैनाल सिस्टम किसने शुरू करवाया? मेरे पिता ने, तो मैं उसका टैक्स क्यों ना लूं? मैं 50% टैक्स को इंक्रीज कर रहा हूं। इसके कारण मार्केट में प्राइस बढ़ गया, इसकी स्थिति थोड़ी सी डगमगा गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ? देखो, दूसरा डिसीजन इसने क्या किया, ये क्या करता था? कैपिटल ट्रांसफॉर्म करता था, कैपिटल ट्रांसफॉर्म करता था। मतलब कि जो राजधानी थी उसका परिवर्तन करता था बहुत। पहले तो उसने क्या कहा
कि चलो दिल्ली से दौलताबाद चलो, दिल्ली से दौलताबाद। ये याद रखना वर्ड दौलताबाद, ये जगह याद रखनी है, आगे भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो पहले तो इसने क्या कहा कि दिल्ली से दौलताबाद चलो, वो हमारी राजधानी बनी है, ठीक है। ठीक है जी, चलो ओके हो गया। अब क्या हुआ, 14 वर्षों बाद में इसने बोला वापस दिल्ली चलो। तो आपके लिए तो क्या हुआ कि नॉर्मल दिल्ली का नेम ही तो चेंज किया, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चा। एक्चुअली एक्चुअली जो क्या होता है ना, कि जब हम राजधानी को चेंज करते हैं तो वहां की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो राजा है, पूरा जो किला विला है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी ट्रांसफर करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। जब दिल्ली से दौलताबाद आए तो सारा कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। फिर 14 साल बाद में कहता है कि दोबारा चलो दिल्ली, ठीक है। तो अब अगर वो कह दे कि दोबारा चलो दौलताबाद, तो कोई कहेगा ना कि भाई क्या पागल है राजा, इसने जनता का खून पी रखा था बिल्कुल, कि अभी यहाँ पर फिर वहां पर, अभी यहाँ पर फिर वहां पर, इसलिए इसे रक्त विपाशु बोला गया, इसे बोला गया पागल शासक, ठीक है। तो किया ना इसने बेवकूफों वाली हरकतें। तो बार बार क्या कर रहा था, कैपिटल को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, बार बार कैपिटल को क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, परिवर्तित कर रहा था, ठीक है। दूसरा डिसीजन ये था, ठीक है। तीसरा इसने बड़ा बेवकूफों वाला जो डिसीजन लिया वो क्या था, तीसरा क्या था, इसे सांकेतिक मुद्रा जो थी वो प्रचलन में ले आया, जिसे नॉमिनल करेंसी भी बोलते हैं, टोकन करेंसी भी बोला जाता है। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा मतलब टोकन करेंसी। मतलब इसके टाइम में मैंने बताया ना कि भाई प्राइस हाई हो गए थे, तो इसका थोड़ा सा ना क्या चल रहा था, डगमगा रही थी इसके टाइम पे सिचुएशन, थोड़ा सा कहते हैं ना किल्लम खिल्ली आ गई थी इसके राज्य में। तो इस टाइम पे इसने क्या किया, वैसे तो दिल्ली में प्रचलन किसका था, चांदी के सिक्कों का, चांदी के सिक्के जो थे वो चलाए जाते थे। पर इस बेवकूफ ने क्या किया, इसने क्या किया कि इसने बोला कि चांदी के सिक्कों को बंद कर दो, इसकी जगह तांबे, कांसी और पित्तल के सिक्कों को चलाओ, ठीक है। इन तीनों के सिक्कों को चलाओ, ठीक है, इसे यूज में लाओ, पर इनकी वैल्यू क्या होगी, जितनी चांदी के सिक्कों की है। ये बेवकूफी हरकत की इन्होंने। अब नॉर्मल सी चीज है, जनता इसकी और ज्यादा तेज, इसने क्या किया, तांबे, कांसे और पित्तल के सिक्के चलाने का आदेश दे दिया। तो जनता ने क्या किया, जनता के घर में इन सभी चीजों के, ब्रॉन्ज के, कॉपर के क्या पड़े थे, बर्तन पड़े थे। उन बर्तनों को इन्होंने सिक्कों की फॉर्म में ढालना शुरू कर दिया, और घर से ही आरबीआई स्टार्ट कर रहे हैं, घर से इतना इतना पैसा निकल रहा है, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के, पीतल के सिक्के, इस तरीके से ब्रॉन्ज, कॉपर, इन सभी के सिक्के क्या हो रहे थे, निकल रहे थे। मार्केट में इतने सिक्के सिक्के हो गए थे, अब इतने चांदी के सिक्के क्या हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। और इसने क्या किया, चांदी की वैल्यू दे दी तांबे, पित्तल और कांसी के सिक्कों को, ठीक है। तो ये बेवकूफ वाली हरकतें इसने की थी, इसलिए तो प्रिंस ऑफ मोनियार जो था उसने इसे सिक्के ढालने वाला सुल्तान भी बोला था। क्या बोला था, कॉइन सुल्तान, क्या बोला था, कॉइन सुल्तान, सिक्के ढालने वाला सुल्तान बोला गया था इसको, ठीक है। अच्छा, चौथा इसने क्या किया था, चौथा इसने क्या किया, एक जगह होती थी खुरासन, वहां पर खुरासन अभियान चलाया। ये जगह कहां पर होती थी, अफगानिस्तान के समीप जगह हुआ करती थी ये, जहां पर मंगोल हुआ करते थे, मंगोलों से छुड़ाने के लिए, ठीक है, मंगोलों से छुड़ाने के लिए इसने क्या किया, ये अभियान चलाया। पर ये अभियान जो था ना इसका बिल्कुल विफल हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, विफल हो गया, ठीक है जी। पांचवा इसने एक और अभियान चलाया था, जिसे कराचिल अभियान बोला गया, जिसे क्या बोला गया, कराचिल अभियान, कराचिल अभियान, ये भी एक जगह का नाम है। ये कहां पर, हिमाचल प्रदेश में चलाया था, हिमाचल प्रदेश में। वो भी क्या हो गया, असफल हो गया। और ये बहुत खर्चीला व्यक्ति हुआ करता था, खर्चीला व्यक्ति। तो ये जो चीजें थी इसके कारण इसे क्या बोला गया, पागल, रक्त विपाशु,
ठीक है, मूर्ख शासक, सन की शासक, बेवकूफ शासक, ये उपाधियां दी इसकी जनता ने इसको। ठीक है, तो 5 कार्य जो थे इसने बड़े बेवकूफी वाले कार्य करवाए थे। ठीक है, जिसके कारण इसे गंदे गंदे टाइटल मिले थे, इतने शानदार टाइटल जो कि आज से पहले किसी राजा को, किसी शासक को नहीं मिले थे। ठीक है, तो ऐसे से टाइटल जो थे वो इसे मिले थे। ठीक है, और इसने क्या करवाया था, शिवरात्रि, शिवरात्रि मनाते हैं ना हम, शिवरात्रि त्योहार, ठीक है, इसने मनाया। रक्षाबंधन इसने मनाई। रक्षाबंधन पे ऐसा नहीं है कि राखी वाखी बंधवाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिवरात्रि पे ऐसा नहीं है कि इसने पूजा पूजा की, मतलब योगियों से मिला। ठीक है, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है तुम भी बनाओ, हम भी खुश रहते हैं, तुम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। रक्षाबंधन का भी इसने समर्थन किया। ठीक है, तो ये 2 त्योहार जो थे इसने समर्थन में थे इसके। ठीक है, अच्छा, इसने और क्या किया था, सौंधार और तकावी, 2 चीजें आती है, सौंधार और तकावी, 2 एग्रीकल्चर लोन स्टार्ट किए। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन किसने स्टार्ट किए थे, इसने स्टार्ट किए थे, सौंधार और तकावी। याद रहेगा ये आपको, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, अच्छा, और क्या हुआ था, मैक्सिमम रिवोल्ट, मैक्सिमम रिवोल्ट, सबसे ज्यादा विद्रोह किसके टाइम पर हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। ठीक है, कितने विद्रोह हुए, 36 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए, 36 विद्रोह हुए मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। अच्छा जी, अब क्या हुआ, 1333 के अंदर एक व्यक्ति था इब्न बतूता। इब्न बतूता जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी, जो बहुत फेमस है, बहुत बार पूछ भी ली जाती है। इब्न बतूता ने क्या लिखा था, रहला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, रहला नामक पुस्तक लिखी, जब इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, तो ये कहां का व्यक्ति था, अफ्रीका का व्यक्ति था। कहां का व्यक्ति था, अफ्रीका का, अफ्रीका का व्यक्ति था। कहां से आया था, मोरक्को से आया था, मोरक्को का यात्री था। ठीक है, मोरक्को का यात्री था, भारत आया था। कहां आया था, भारत आया था। भारत आया, इसने क्या लिखा, रोहिल्ला नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है इसकी पूरी तुगलक वंश की डिटेल के बारे में। ठीक है, अब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये जो इब्न बतूता था वो क्या था, उच्च पदों पर आसीन था, उच्च पदों पर आसीन था। ठीक है, माना जाता है कि इब्न बतूता को इसने क्या किया था, किसकी पदवी दी थी, काजी की, क्यों, AZI, काजी, मतलब कि जज की पदवी। ठीक है, ये समझ में आया इतना। इब्न बतूता तो जरूर पूछता है, 110% पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूर पूछा जाता है। रौला नामक पुस्तक के बारे में या तो पूछ लिया जाएगा, इब्न बतूता के बारे में पूछ लिया जाएगा, क्या उपाधि थी ये पूछ लिया जाए, क्या पता। ठीक है, कहां से आया था, मोरक्को से आया था, अफ्रीका का व्यक्ति था। ठीक है, अफ्रीका में मोरक्को का यात्री था, याद रखना है आपने। और कब आया था, 1333 के अंदर आया था। ठीक है जी, अब इसके टाइम पर हुआ क्या क्या, 1336 के अंदर, 1336 के अंदर एक हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने विजयनगर की स्थापना कर दी। ठीक है, इसके होते हुए इन्हीं के व्यक्तियों ने अलग अलग स्थापनाएं कर दी, और ये इतना बेवकूफ था कि इसने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अब 1347 के अंदर हसन गंगू थे, हसन गंगू। ठीक है, उन्होंने बहमनी की स्थापना कर दी। ठीक है, और फिर 1351 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो विजयनगर और बहमनी की थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं, क्या हुआ था आखिरकार, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, एक और चीज है, जैन साधु आए थे इनके टाइम पर।
जैन साधु, जिनका नाम क्या था, जिन प्रभु सूरी, उन्हें सम्मान मिला था। ठीक है, तो ये भी इन्हीं के टाइम पर मिला था। दूसरा, जिया नक्शबी, जिया नक्शबी एक राइटर हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, संस्कृत की कथाओं को फारसी में लिखा था, फारसी भाषा में लिखा था, तुती नामक पुस्तका में, तुती नामक पुस्तक में। ये भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। ये दो फैक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं 1336 की। ठीक है जी, पहले मैं इससे पहले इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को उसके लिए स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ध्यान से देखना कि आखिरकार मोहम्मद बिन तुगलक इतना बेवकूफ होता क्यों था, इसने ऐसी क्या बेवकूफों वाली हरकत की थी। चलो जी, तो ये हम कर देते हैं, इंडिया का नॉर्मल सा मैप जो है वो मैं बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, यहां पर होता था हमारा दिल्ली, यहां पर हमारा क्या होता था, दिल्ली। ठीक है, ओके जी, यहां पर होता था एक वारगल, वारगल नामक स्थान होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, वारगल नामक स्थान होता था। ये बात चल रही है, बात कब की है, 1323 की, जब कौन राजा हुआ करता था, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जीटी लिख रही हूं मैं उसे, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ठीक है जी, और इसका पुत्र कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। पुत्र कौन था इसका, बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, याद है ना। ठीक है, ठीक है जी, तो क्या होता है, दिल्ली में कौन बैठा था उस टाइम पर, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने बोला मोहम्मद बिन तुगलक को कि यहां पर वारगल के अंदर विद्रोह हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, तो उसे जाकर दबा दो। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया, तो ये वहां पर गया। ठीक है, वहां पर उस टाइम पे राज किसका था, कौन सा वंश था, काकतीय वंश। कौन सा राज हुआ करता था, किसका, काकतीय वंश। किसका राज था, काकतीय वंश का राज था। और कौन थे उस टाइम पे शासक, प्रताप रुद्र देव। कौन थे, प्रताप रुद्र देव। कौन थे भाई, प्रताप रुद्र देव। उनका शासक हुआ करता था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक को कहां पे भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया। चलो जी, ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, सारा विद्रोह जो था वो दबा दिया, सारा विद्रोह दबा दिया, इन्हें हरा दिया। वहां से इसने दो लोगों को पकड़ा, उसका नाम क्या था, हरिहर और बुक्का। इनके कारण वो विद्रोह हो रहा था, इनके कारण क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था। ये मेन लोग थे जिनके कारण क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था वहां पर। ठीक है, इनके बेस पर ये दोनों क्या थे, सगे भाई हुआ करते थे, सगे भाई हुआ करते थे। इन्हें वो पकड़ कर कहां पे ले गया, 1323 के अंदर से पकड़ के कहां पर ले गया, दिल्ली में ले गया। ठीक है, और वहां पर वारगल के स्थान पर, वारगल के स्थान पर देवगिरी बना दिया गया। वारगल खत्म हो गया, अब क्या बन गया, देवगिरी। इतना समझ में आया, कोई इशू है यहां तक किसी को। देवगिरी जो था वो राज्य की स्थापना कर दी, किसने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके कहने पर की, गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर। ठीक है, दो व्यक्तियों को पकड़ा, हरिहर और बुक्का नाम के, जो दो सगे भाई थे। उन्हें 1323 के अंदर पकड़कर कहां पर ले जाया गया, दिल्ली में बंदी गृह में डाल दिया गया। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होगा आपको। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं 1326 में पहुंच जाते हैं। अब 1326 में जब राज किसका आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो मर चुका था तब तक। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने बोला कि दो इंटेलिजेंट लोग थे, हरिहर और बुक्का, उनको जरा बाहर निकालो। उनको बाहर निकाला। ठीक है, हरिहर
और बुक्का को बाहर निकाला। ठीक है, उन्हें बोला कि तुम सबसे पहले तो तुम इतने इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तुमने मतलब वहां पर विद्रोह कर रखा था, वो सारा विद्रोह तुम्हारे बेस पर हुआ था, तो मतलब तुम तो इंटेलिजेंट तो हो, ठीक है, तो क्यों ना तुम मुस्लिम जो धर्म है वो स्वीकार कर लो। तो इन्हें मुसलमान धर्म जो था वो स्वीकार करवाया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुसलमान धर्म जो था वो स्वीकार करवाया। ठीक है, और क्या किया इसने? देवगिरी को, जो देवगिरी हुआ करती थी, इसका नाम चेंज किया दौलताबाद। याद आ गया? मैंने कहा था ना दोबारा आएगा दौलताबाद, वही बात बता रही हूँ, दौलताबाद आ गया, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी। इसे लगता था कि वो यहां से राज करेगा तो यहाँ पे भी देख लेगा, यहाँ भी देख लेगा, यहाँ भी देख लेगा, यहाँ भी देख लेगा और यहाँ भी देख लेगा, हर जगह ये राज कर लेगा। ठीक है, पर इसका ये डिसीजन बहुत गलत था। दिल्ली से इसने दौलताबाद में ट्रांसफर किया, फिर बाद में दिल्ली में आया। तो बात चल रही है दौलताबाद में इसने राजधानी ट्रांसफर की थी उस टाइम की, 1326 की। ठीक है, इसने क्या किया? देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया? दौलताबाद रख दिया। ठीक है जी, 1326 की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, बात करते हैं 1336, सॉरी 1336 की। तो 1336 में आखिरकार ऐसा हुआ क्या? दौलताबाद इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब दौलताबाद में क्या हुआ? विद्रोह छिड़ गया। क्या हुआ? विद्रोह छिड़ गया। ठीक है, इसने बोला कि मैं 1323 के अंदर दो व्यक्तियों को पकड़कर लाया था, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का। वो आज मेरे मुसलमान धर्म में है। ठीक है, और आज कितने साल हो गए? 13 साल से वो मेरे विश्वास पात्र हैं और वहीं के रहने वाले हैं, है ना। वहां पे पहले क्या हुआ करता था? वारगल हुआ करता था, वहीं के रहने वाले हैं, तो ये वहां के विद्रोह को अच्छे से दबा पाएंगे। इन्हें क्या किया? हरिहर बुक्का को क्या कर दिया? वहां पर भेज दिया दौलताबाद में, कि जाओ वहां पर और वहां का विद्रोह जो है वो दबा दो। ठीक है जी, जो हरिहर और बुक्का थे वो आए कहां पर? दौलताबाद में आए। दौलताबाद में आए, वहां का विद्रोह जो था वो दबा दिया। वहां का जो विद्रोह था वो क्या कर दिया इन्होंने? दबा दिया, विद्रोह खत्म हो गया। अब इसने बोला, मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि तुम थोड़ा टाइम वहां पर रुक जाओ, क्योंकि वो क्या है? राजधानी है, वहां पर दोबारा विद्रोह हो सकता है, वहां पर विद्रोह हुआ ठीक नहीं है, तो तुम क्या करो? वहां पर रुक जाओ। तो ठीक है, हरिहर और बुक्का कहां पर रुके हुए हैं? अब दौलताबाद में रुके हुए हैं। ये ठीक है जी, यहाँ पर रुके हुए हैं। अब यहाँ पर अचानक से एक दिन हरिहर और बुक्का की भेंट होती है विजय सागर से। विजय सागर से। अब विजय सागर कौन थे? गुरु थे। किसके? हरिहर और बुक्का के। वो इन्हें कहते हैं भाई तुम मुसलमान धर्म में क्यों हो? पहले तो मुझे ये बताओ। पहले तो तुम क्या करो? अपना धर्म क्या करो? चेंज करो, दोबारा से हिंदू धर्म में आओ। तो इसे हिंदू धर्म स्वीकार करवाते हैं हरिहर और बुक्का को। हरिहर और बुक्का को क्या स्वीकार करवा दिया जाता है? हिंदू धर्म स्वीकार करवा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके गुरु कहते हैं कि अब तुम क्या करो? मैं तुम्हारा गुरु और मेरा आदेश है, तुम क्या कर दो? मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ क्या कर दो? विद्रोह कर दो, यहाँ पर एक नया राज्य बसाओ। तो वो क्या करते हैं? एक नया राज्य बसाते हैं यहाँ पर। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। दौलताबाद था, दौलताबाद था यहाँ पर। दोबारा ही करना पड़ेगा मुझे लगता है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या था? दौलताबाद हुआ करता था, दौलताबाद नाम रख दिया था ना। यहां पर दौलताबाद को खत्म करके वो अपने गुरु के नाम पर एक राज्य बसाते हैं, जिसका नाम हुआ विजयनगर। विजयनगर, जिसके अंदर राजा हुआ करते थे कृष्ण देव राय, जिसकी कहानियां आप सुनते हो ना। हाँ जी, तो वो इसी में ही होते हैं, विजयनगर में। ठीक है जी, अब बात करते हैं विजयनगर की। ठीक है, विजयनगर इन्होंने बसा दिया। ठीक है जी, अब क्या हुआ? यहाँ पर हरिहर बुक्का ने क्या किया? विजयनगर बसाया। चलो जी, यहाँ पर बात खत्म होगी। अब इस बेवकूफ ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? दिल्ली में बैठा था, यहाँ मान लो दिल्ली है, यहाँ पर दोबारा एक विद्रोह छिड़ गया। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर विद्रोह छिड़ा, तो इसने क्या किया? अपने गुलाम को,
गुलाम होता था, जिसका नाम क्या था, हसन गंगू। हसन गंगू को भेजा कहां पर, यहां पर, और क्या कहा, कहा कि तुम जाओ और यहाँ का विद्रोह दबा दो, पर ऐसा ना हो हरिहर बुक्का की तरह कि तुम जाके अपना एक नगर बसा लो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है जी, ऐसा थोड़ी होएगा। तो कहता है ठीक है। यहाँ पर वो क्या करता है, विद्रोह दबा लेता है, विद्रोह इसने दबा लिया। अगर यहाँ पर इसने विद्रोह दबा लिया जी, ठीक है, विद्रोह दब गया, विद्रोह क्या हो गया, दब गया, अच्छे से विद्रोह दब गया, ठीक है, विद्रोह शांत हो गया। अब इसने यहाँ पर हसन गंगू ने जाकर क्या किया, यहाँ पर अपना नेम जो था वो चेंज कर लिया। अपना नाम क्या रखा है इसने, बहमन शाह, बहमन शाह। और बहमन शाह के नाम से, हसन गंगू के नाम से कुछ नहीं बनाया, बहमन शाह के नाम से यहाँ पर क्या बना दिया, एक राज्य है जिसका नाम क्या पड़ा, बहमनी। बहमनी राज्य यहाँ पर बसा दिया। यहाँ पर विजयनगर है, यहाँ पर बहमनी है, ठीक है, ठीक है जी, बस गया। ये बात कब की थी, 1347 की। कब की बात थी, 1347 की। और विजयनगर जब बसा था तो वो बात कब की थी, 1336 की। कब की थी, 1336 की। याद रखनी है ये डेट्स, समझ में आ रहा है ना। कहीं पे अगर समझ में नहीं आ रहा, मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं दोबारा वो वाला पार्ट जो होगा, हो सका तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी आपको, ठीक है। तो इतना समझ में आया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बहमनी बसा दिया, ठीक है जी। अब क्या हुआ, एक दो साल बाद में, एक दो साल बाद में यहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह हो गया। यहाँ पर विजयनगर, यहाँ पर बहमनी। पर यहां से कुछ नदियां जाया करती थी, यहां से जाती थी गोदावरी, यहां से जाती थी कौन सी नदी, कृष्णा नदी। यहां से गोदावरी, यहां पर कृष्णा नदी, और यहां से कावेरी, ठीक है, ये नदियां जाया करती थी। और यहाँ पर एक जगह हुआ करती थी जो कि बहुत क्या थी, उपजाऊ जगह हुआ करती थी, बहुत क्या थी, उपजाऊ जगह हुआ करती थी। तो विजयनगर और यहाँ पर बहमनी में बहस छिड़ गई कि यहाँ पर आखिरकार कौन खेती करेगा, यहाँ पर आखिरकार खेती कौन करेगा। तो ये विद्रोह कब हुआ था भाई, ये विद्रोह हुआ था 1349 के अंदर, और ये विद्रोह खत्म कब हुआ, 1565 के अंदर, ठीक है। अब इस बीच में क्या हुआ, यहाँ पर जो विजयनगर के जो राजा थे बहुत सारे चेंज हो गए थे। सबसे पहले, अच्छा एक चीज और मैं भूल गई, जो इसने ये क्या नाम था इसका, हरका नहीं, हरिहर और बुक्का जो थे, हरिहर और बुक्का जो थे, इन्होंने विजयनगर तो बसा दिया था, पर इनके पिता का नाम क्या हुआ करता था, इनके पिता का नाम हुआ करता था चंद्रवंशी संगम, चंद्रवंशी संगम, चंद्रवंशी संगम। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वंश चला था वो कौन सा था, संगम वंश, ठीक है। उसके बाद में राज किया था कौन से वंश ने, सालू वंश ने। फिर उसके बाद तुलु वंश ने, तुलु वंश ने, जिसका राजा कौन हुआ करता था, कृष्णदेव राय हुआ करता था ना, ठीक है जी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि लास्ट में एक और वंश होता है, वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि क्या चल रहा होता है, विद्रोह चल रहा होता है कि यहाँ पर कौन वो करेगा, खेती करेगा, ठीक है, ठीक है जी। तो क्या होता है कि यहाँ पर बहमनी उस टाइम पे 1565 के अंदर बहमनी जो था वो 4 भागों में डिवाइड हो चुका था। 4 राजा हुआ करते थे, 4 राजाओं में 4 भागों में डिवाइड हो चुका था। तो वो चारों राजा चाहते थे कि यहाँ पर खेती हमारी हो, तो वो 4 राजा एक तरफ, और उस टाइम पे तुलु वंश चल रहा था, और वहां का चल रहा था कौन सा राजा, सदाशिव राय, सदाशिव राव, या सदाशिव राव बोलते हैं कई लोग, सदाशिव राय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये राजा हुआ करता था, यहाँ पर उनके 4 राजा लड़ाई करते हैं आपस में। जब लड़ाई करते हैं तो सदाशिव राव जो है वो क्या हो जाता है, हार जाता है, और बहमनी जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में
बहमनियों के जीत जाने के बाद के अंदर क्या होता है, यहां पर एक वंश शुरू होता है, जो वंश क्या होता है, आर विंडु वंश। वो कौन शुरू करवाते हैं, बहमनी, आर विंडु वंश, ठीक है। अच्छा जी, अब जो इनकी लड़ाई होती है ना बहमनी और सदाशिव राय की, उसे काफी नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम बोला गया है, उसे कौन सा युद्ध बोला गया है, उसे बोला गया है राक्षसी तागड़ी का युद्ध, राक्षसी तागड़ी का युद्ध, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है जी। बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, और कृष्ण युद्ध, कृष्ण युद्ध, ये नाम दिए गए हैं। तो अगर कोई भी नाम आ जाए तो आपने सोच में नहीं पड़ जाना, सारा एक ही युद्ध का नाम है, जो किसके बीच में होता है, सदाशिव राव और बहमनियों के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, वापिस चलते हैं कहां पर, मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ, ठीक है जी। हम बात कहां पर यहाँ पे किसकी कर रहे थे, कौन से टाइम की कर रहे थे, 1556 की। पर उससे पहले पहले, उससे पहले पहले क्या हुआ कि 1351 में किसकी डेथ हो गई थी, डेथ हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। कहां पर हुई थी, थट्टा नामक स्थान पर। थट्टा नामक स्थान था जो सिंध प्रांत में था, जहां पर इसने टैक्स 50% इंक्रीज किया था ना, वहां पर ही इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और विजयनगर जो थे, विजयनगर जो था, उसके अवशेष हमें कहां पर मिलते हैं, हम्पी नामक स्थान पर, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब यहाँ पर थट्टा नामक स्थान पर क्या हुआ, इस बीच में 1351 में, बात हम किसकी कर रहे थे, 1556 की, बीच में बात करते करते हम 1556 पे, 1565 पे आ गए थे। पर 1356 में, 1351 के अंदर, सॉरी 1351 के अंदर क्या हुआ था, थट्टा नामक स्थान पर जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो खत्म हो चुका था। उसके बाद उसका चचेरा भाई, चचेरा भाई राज करता है, जिसका नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज, फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर इसका कोई भी ऐसा पार्ट है जो कि आपको समझ में नहीं आया है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हो सका तो मैं आपके उस पार्ट को दोबारा से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ठीक है। एक बार दिल्ली सल्तनत हो जाए उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। जैसे कि आपको पता है एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है, तो जल्दी से ताबड़तोड़ हमारी तैयारी यहाँ पर चलेगी। बहुत अच्छे से हम इसकी तैयारी करेंगे और इसके एग्जाम से पहले पहले हम सारी हिस्ट्री जो है वो कवर अप कर देंगे। मेरा यही रहेगा कि मैं सारी हिस्ट्री कवर अप करवा दूं। एक्चुअली सब कुछ डिटेल में चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अब आपको जो है रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम बाद में 2 डेज बाद में आपको एक लॉन्ग लेक्चर मिला करेगा जो कि डिटेल में हुआ करेगा। जल्दी से हम क्या करेंगे, इसके सारे राज्य कवर कर देंगे, सारे राजा जो है वो सारे कवर कर देंगे। और उसके बाद में हम जो है पूरी हिस्ट्री को कवर करने के बाद में अपना आराम से पेपर जो है वो देख सकेंगे, ठीक है। सारी जो होंगे मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी प्रॉपर, ठीक है। मेरा यही रहेगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी हिस्ट्री जो है वो कवर अप करवा दूं। फिर भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो वो भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके नोट्स बनाओ, जितना मैंने सिलेबस करवाया है उसके अंदर से तो बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ एक आधा आ भी जाता है तो वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म के अंदर सब कवर अप करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको जैसा पता रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही है, वो थोड़ी लंबी चलेंगी, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं आपको करवा दूंगी। लाइक सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो हमने स्टार्ट करवाया था। इसके बाद हम थोड़े डीआई भी करेंगे, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो पुराने प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो हम कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो गाइज इसी टाइप के अगर आप वीडियो चाहते हैं कि आपके पास डिटेल वीडियो आए तो इस टाइप की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कुछ लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और बाकी चीजों के लिंक दिए हुए हैं। उनको आप जाके जरूर उन लिंक पे क्लिक करके वहां से में जुड़ जाए, ताकि हमसे जुड़ने के बाद में जो अपडेट्स होंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी, ठीक है। और आपको डिटेल लेक्चर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है, हर तरीके का आपको लिंक वगैरह जो है प्रोवाइड हो जाएगा वहां पर। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो जितना जल्दी हो सकता है, ताकि जितने क्वेश्चन बैंक्स होंगे सब आपको प्रॉपर मिल जाए। ठीक है, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक्स वगैरह मिले, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हमारी क्या होती है, तैयारी होती है। तो आपको बिल्कुल डिटेल लेक्चर मिल रहा है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स वो मिलते रहें। ठीक है, और इसी टाइप की और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, और इसके जो लिंक्स है पुरानी वीडियोस के वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिसने पहले मुझसे नहीं पढ़ा है वो दोबारा से पिछली वीडियोस को देख लें, ताकि आपके जो जितने राजा हमने इससे पहले पढ़ाए हैं वो सारे क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस है जो कि आप अभी से शुरू करोगे तो पेपर तक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे फैक्ट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।